चलो मैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताता हूँ। देखो, ऑर्डर ब्लॉक बनता है आपका, जो माइकल ने बताया है अपनी वीडियो में। जो ओके। माइकल ने बताया है, ऑर्डर ब्लॉक बनता है ऐसे कि आपके पास इधर भी बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट हो, इधर, और इधर भी आपके पास बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट हो। सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी बोल दो, या पीडीआरए, बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरए हो इधर भी और इधर भी। और मार्केट आपकी, कैंडल लेता हूँ मैं, कैंडल से समझ में आएगा। मार्केट आपकी, ये मेरी एक कैंडल ये है, इसे मैं रेड करता हूँ। इसे करता हूँ मैं ग्रीन। मेरे पास दो कैंडल हैं ये। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे आपकी, इसे मैं बाद में लगाऊंगा। अरे रुक जा भाई, ऐसे नीचे आ रही है, ऐसे करती हुई मार्केट। फिर मार्केट क्या करती है आपकी, ऐसे ऊपर जाती है, ऐसे। फिर आपकी मार्केट आती है नीचे, ऐसे। और जब मार्केट आपके यहाँ टकराती है, यहाँ के बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे, और मार्केट अगली कैंडल आपके इसका हाई, यानी हाई, इस कैंडल का, आपका जो लास्ट कैंडल है, इसका हाई टूटना बड़ा ज़रूरी है, इस कैंडल का। जब इस कैंडल का आपका हाई टूट जाए, तो ये आपका बन गया ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट फिर यहाँ से जाती है ऊपर, ऐसे। और मार्केट जब ये आपके नीचे आए, ऐसे, और मार्केट जब ये आपके नीचे आएगी, तो ये इसमें टकराए, यहाँ के आपके इस ऑर्डर ब्लॉक में। या तो इस ऑर्डर ब्लॉक में टकराए, या इसके 50% पे, जिसे हम एमटी बोलते हैं, इसके 50% पे आके टकराए मार्केट। इसके 50% के नीचे नहीं जानी चाहिए कैंडल। यहाँ से टकरा के मार्केट को फिर आपकी जो पहली लिक्विडिटी होगी, यानी ये वाली, ये आपका टारगेट होगा। अगर हम यहाँ से ऊपर के ले लेते हैं, तो ये मार्केट आपकी ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, ये आपका टारगेट होना चाहिए। फिर मार्केट आपके, जैसे अब मान लो मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये वाला, मैं इसे मानता हूँ कि ये मेरी सपोर्ट से टकराया है। तो मेरी मार्केट अगर वापस यहाँ आती है नीचे, तो मुझे क्या करना है, फिर मार्केट में, अरे यार रुक जा, मार्केट ये फिर आपके ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट अगर यहाँ आती है, रुक जाओ, यहाँ आए, फिर मार्केट फिर ये आपके इस सपोर्ट पे टकराए, इस पे, तो मेरा ट्रेड फिर यहाँ बनता है। तो मेरा अगला टारगेट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, यहाँ ऐसे, फिर ऐसे। अब फिर मार्केट मेरे सपोर्ट पे टकराई है। सपोर्ट पे टकराने के बाद फिर आपकी ये रेड कैंडल बनी है, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। और इस ग्रीन कैंडल ने इसका हाई तोड़ा है। जब तक आपका इसका हाई नहीं टूटेगा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा। इसका हाई टूटना जरूरी है, चाहे इसका दूसरी कैंडल आपका, अरे यार, दूसरी कैंडल इसका हाई तोड़े, या तीसरी कैंडल इसका हाई तोड़े, ऐसे। अगर पहली कैंडल इसका हाई नहीं तोड़ रही है, तो आपका दूसरी कैंडल आपका इसका हाई तोड़नी चाहिए। फिर मार्केट आपकी ऊपर जाए, ये आपका बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट है। फिर आपकी मार्केट ऊपर जाए, अब ये वाली टकराई है मेरी, ये वाली कैंडल आपकी। तो जब ये मेरी कैंडल टकराई है, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कब कंफर्म होगा, जब आपकी कोई रेड कैंडल इसका हाई तोड़ दे। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। फिर मार्केट आपके इस ऑर्डर ब्लॉक में वापस आनी चाहिए। कैसे, ऐसे।
ये मार्केट आपके इस ऑर्डर ब्लॉक में वापस आनी चाहिए। ये मेरे इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट वापस आई। फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर आपका टारगेट क्या होगा यहाँ, ये वाला जो हमारा ये स्विंग बना है। मेरी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, यहाँ। या फिर मेरी मार्केट इस कैंडल के 50% पे जाए, इसके 50% पे जाए, यहाँ ऐसे। फिर मार्केट मेरी यहाँ से फिर नीचे जाए, ये मेरा एंट्री। फिर मार्केट क्या करे, अब ये मेरी एक सपोर्ट बन गई है, ये वाली। ये आपकी एक सपोर्ट बन गई, ये वाली। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये वाला। अब मार्केट में क्या हो, फिर मार्केट मेरी नीचे जाए, यानी ऊपर। मेरी फिर मार्केट ऊपर जाए और इस टकराए इस पे। फिर मार्केट क्या करेगी मेरी, फिर मार्केट आपकी ऐसे जाएगी। फिर मेरी मार्केट क्या करेगी आपके, फिर ऐसे जाए। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। अब जब मार्केट मेरे सपोर्ट पे टकरा के आ रही है, ये वाला। फिर मार्केट आपकी ये नीचे यहाँ गई नीचे इतनी। फिर मार्केट क्या करे मेरी, फिर मेरी मार्केट नीचे जाए, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे टकराए। इस ऑर्डर ब्लॉक पे टकराएगी। टकराने के बाद मार्केट फिर क्या करेगी मेरी, फिर ऊपर आएगी, नहीं नीचे आएगी, ऐसे ऐसे। यहाँ आपका टारगेट फिर ख़त्म। फिर मार्केट आपका ये रेड कैंडल बनी है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट पे टकराई है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बना, फिर जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा, इसका हाई मार्केट में, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, जब तक इसका हाई नहीं टूटे। हर एक कैंडल का, जितने भी आपके ऑर्डर ब्लॉक होंगे, उनका हाई टूटना बड़ा ज़रूरी है। इनका हाई टूटना बड़ा ज़रूरी है, जब ये आपके ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे। आगे समझ में। सारे जी सो सर। सारे सो गए क्या। नहीं सर, अब ऐसे ही अगर समझ आप रहे हैं। अगर आप ऐसे ही यहाँ देखोगे, यहाँ आपका जो भी आपकी मार्केट में बड़ा टाइम फ्रेम होगा, जैसे ये आपका कोई बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट है, यहाँ 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 आपके पास बड़े टाइम फ्रेम की जब भी सपोर्ट होगी और मार्केट आपके उसमें टकराती है, जो आपकी लास्ट ग्रीन कैंडल है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। और ये जब तक वैलिड नहीं होगा, जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज ना हो जाए। फिर आपका मार्केट में कहाँ बना है सपोर्ट, ये बनी है मेरी सपोर्ट, ये वाली। ये एरिया क्या है आपका, मिटिगेशन ब्लॉक बोल दो या इसे आप ऑर्डर ब्लॉक, वो ब्रेकर ब्लॉक बोल दो। तो ये आपकी सपोर्ट बनी है। ये सपोर्ट बनने के बाद आपका मिटिगेशन ब्लॉक या वो ब्रेकर ब्लॉक, तो यहाँ आपकी कैंडल ये वाली टकराई है, ये वाली टकराई है। अब आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को एक साथ मार कर लो, या आप इन तीनों को भी एक साथ मार कर सकते हो, या आप इस दोनों को एक साथ मार कर लो। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। आप यहाँ से अपना ट्रेड प्ले कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी प्ले कर सकते हो। फिर चाहे आप इन तीनों को मार कर लो एक साथ, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ये वाली। ये यहाँ आपकी मार्केट टकराई है इस ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ से आपकी एंट्री है। मार्केट में फिर ये आपकी ग्रीन कैंडल बनी, ये किसी भी सपोर्ट से बन सकती है। ये यहाँ क्या था, यहाँ आपके पास रिक्लेम ब्रेकर ब्लॉक था, क्या बोलते हैं सर, मिटिगेशन ब्लॉक। ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक सपोर्ट थी यहाँ, तो ये आपके मिटिगेशन ब्लॉक की सपोर्ट से बनी। तो ये जो आपकी ग्रीन कैंडल है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। फिर ये आपकी कैंडल ये ग्रीन बनी, ये किसकी सपोर्ट से बनी, इसकी सपोर्ट से बनी है, तो ये क्या है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। अरे यार आ जा यार, ये वाला।
तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हो, यहाँ से भी प्ले कर सकते हो, यहाँ से भी प्ले कर सकते हो। जब ये मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में आई है, आप यहाँ से ही प्ले कर सकते हो। तो ये सपोर्ट से बनते हैं। ये आपके ऑर्डर ब्लॉक जितने ही बनते हैं सपोर्ट से बनते हैं। सपोर्ट या रेजिस्टेंस यानी बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे मार्केट टकरा रही है, या आपके उसी टाइम पे कोई पीडीआरए बन रहा है तो उस पे आके टकरा रही है, तो जब ये आपकी ग्रीन कैंडल बनती है हमेशा। आप सर सबसे ऊपर में जो एग्जांपल दिए हैं सर, हम्म, तो इसमें ग्रीन कैंडल को ही लेंगे, रेड कैंडल नहीं, जैसे जो सबसे ऊपर में लास्ट में सबसे ऊपर गया हो, यानी रेड कैंडल सबसे ऊपर है, फिर भी ग्रीन कैंडल को ही लेंगे। हाँ, ग्रीन कैंडल थोड़ा सा अगर नीचे हो। तो जब भी ग्रीन कैंडल लेंगे। अ, वो एसएमसी वाले क्या करते हैं कि जो बाइंग बोलते हैं और वो रेड कैंडल को भी उठा लेते हैं, वो नहीं है यहाँ। हम्म, आपकी एक साथ ये 3 कैंडल ग्रीन आ रही है, आप इसे तीनों को ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो। हम्म। हम्म, हम्म। ये अभी तक माइंड में था काफी, जो सबसे हाई कि यहाँ पर सर ये ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ा वही टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था क्या, कि जो सबसे ऊपर में गया हो या सबसे नीचा हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जहां जहां से सपोर्ट आएगा वहां वहां अगर ग्रीन कैंडल है नीचे गिर रहा है तो ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। हाँ, क्योंकि वो आपकी सपोर्ट से बनेगी। जी। या फिर बीच में कोई कैंडल बन जाए यहाँ, तो आपको देखना पड़ेगा कोई सपोर्ट तो नहीं है वहाँ, कि भाई जहाँ से मेरी मार्केट दोबारा से रुकी है, जैसे अब ये है, ये वाला है, तो ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ क्या सपोर्ट हो सकती है। यहाँ क्या सपोर्ट सकती है, यहाँ हमारे पास इन्वर्जन था। ये इन्वर्जन की ये एक साथ यूज़ होंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगी ये चीज़ें। अभी तो मैं बस बता रहा हूँ कि क्या क्या सपोर्ट है यहाँ मार्केट में। यहाँ क्या क्या आपके सपोर्ट है, जिससे आप उसे मार करके चल सकते हो कि भाई हमारे पास यहाँ क्या क्या सपोर्ट है, जिससे ये हमारी ग्रीन कैंडल बन रही है, हम्म, जिससे मार्केट बार बार आपका एक पुल बैक ले रही है। तो हमारे पास है क्या यहाँ, ये आपके पास एफ है यहाँ। तो यहाँ जो हमारे पास ग्रीन कैंडल जो बनी है ये वाली, ये किस सपोर्ट से बनी है, तो हमें पता लग रहा है कि हमारा एक यहाँ एफ है। एफ की मार्केट ने रेजिस्टेंस या जो भी आप सपोर्ट बोलते हो, या इसे पीडीआर है, ये जो भी हमारा पीडीआर है उससे सपोर्ट लेके मार्केट नीचे या रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रही है। तो जो इसका हाई है, इसका हाई टूटना जरूरी है कैंडलों का। जब तक ये आपका हाई नहीं टूटेगा ये आपकी वैलिड नहीं है। जी। वीक वीक से वैलिड नहीं होगी, बॉडी आनी चाहिए ज़रूर। तो ये आपकी सपोर्ट है। आप अगर आपके पास यहाँ दो एक साथ लगातार आ रही हैं कैंडल, तो आप इन दोनों को मार्क कर सकते हो, एक साथ हम्म, दो आ रही हैं तो। एक मार्क हम्म। करना है तो एक मार्क कर सकते हो। तो सर किस कंडीशन में एक मार्क करेंगे, किस कंडीशन में दोनों? जब एक साथ दिखे, ये कंडीशन की अच्छा। बात नहीं है। अगर आपको एक साथ दो कैंडल मिल रही हैं तो आप उसको क्या हम्म, करो, उसे मार्क कर लो और उसका 50% लगा लो। जैसे ये हमारे पास दो कैंडल हैं एक साथ, तो मैं इसे क्या करूँगा, एक साथ मार्क करके इसका 50% लगा लूँगा। ओ, इसका 50% भी लगा के, अरे रुक जाओ यार, मैं इन्हें हटा देता हूँ। ये 50% लगा के मैंने क्या किया, ये मेरा एक सपोर्ट हो गई यहाँ। अब मार्केट में जो भी कैंडल है इसके 50% के नीचे बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरी 50% से टकराई, ये मेरी सपोर्ट थी। फिर उसके बाद ये आपकी ग्रीन कैंडल बनी, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक थी। तो जहाँ भी हो आपकी एक सपोर्ट होनी चाहिए। फिर मार्केट में सपोर्ट के आगे ही आपकी मार्केट बनती चली जाती है कि भाई ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ मार्केट टकराई आपकी, फिर ये ऊपर गई। अब मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, तो मेरी मार्केट यहाँ टकराई है। तो ये सपोर्ट पे बनता है, ये आपकी मार्केट टकराई है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, या ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। ऐसे ही आपकी सपोर्ट बनती जाएंगी। लेकिन हम एक सपोर्ट से ट्रेड नहीं करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि हम एक जी। सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक को देख के हम ट्रेड प्ले नहीं कर सकते। ये ऑर्डर ब्लॉक को देख के हम ट्रेड, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के से ट्रेड प्ले होते हैं, लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम के
आपको रिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे हमारा कोई बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे ये मान लो ये मेरा बड़ा टाइम फ्रेम है यहाँ, और ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं यहाँ 1 मिनट में जाके इसे रिफाइन कर सकता हूँ कि भाई एक इस ऑर्डर ब्लॉक के पास मेरे छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ क्या बन रहा है। तो उस बड़े ऑर्डर ब्लॉक में मेरे पास क्या बन रहा है यहाँ, उस एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है ये मेरी। तो यहाँ क्या बन रहा है मेरे पास, यहाँ एफ भी है, यहाँ मेरे पास इन्वर्जन या वॉल्यूम इम्बैलेंस या बीपीआर भी बन रहा है। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ तो कि मेरा बीपीआर एरिया भी है। यहाँ मेरे पास और क्या बन रहा है उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही, ये मेरा एक वो बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मिटिगेशन ओ ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ मेरे पास ब्रेकर ब्लॉक भी है, तो मैं यहाँ से एंट्री कर सकता हूँ। तो ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखना है कि इस कैंडल के अंदर मेरे पास बन क्या रहा है इसको ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आपके अंदर आपका एफ भी बन रहा है, मिटिगेशन ब्लॉक भी, ओ ब्रेकर ब्लॉक भी बन रहा है। आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन है ये एक ही कैंडल 15 मिनट की, 15 मिनट की है ये एक ही कैंडल। तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना है इसे रिफाइन करने के लिए। जैसे मान लो डे का कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, अब डे का ऑर्डर ब्लॉक है तो डे वहाँ 15 मिनट में पता नहीं क्या क्या बनेगा उस कैंडल के अंदर। अब जैसे मान लो मैं इसमें रिमूव कर देता हूँ इसे, मैं यहाँ मानता हूँ मेरे ये ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, ये जैसे मैं ऑर्डर ब्लॉक मान लेता हूँ इसे, तो ये मेरी पूरी कैंडल मैं इसे ऑर्डर ब्लॉक मान लेता हूँ, या मैं इन दोनों को एक ऑर्डर ब्लॉक मान लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा डे का है तो मैं 1 घंटे में जाकर देख सकता हूँ कि इस 1 घंटे में मार्केट के अंदर क्या बन रहा है यहाँ। तो 1 घंटे में मेरे पास क्या आया, मुझे यहाँ मुझे क्या क्या मिला उसी कैंडल में। उसी कैंडल में मुझे यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी मिला है, ये मेरी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ये मेरा ब्रेकर ब्लॉक भी है यहाँ जो आपका स्विंग टूटा है, ये वाला, ये वाला। तो आपके बड़े टाइम फ्रेम में क्या करा, आपके पास एक सपोर्ट बना दी, यहाँ आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी, यहाँ आपके पास फिर दोबारा से आपका ऑर्डर ब्लॉक बना, आप ट्रेड प्ले कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा बहुत यार, एंट्री बहुत तरीके से बताई है माइकल ने, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हो, ज़रूरत नहीं आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने की। आपका ये ऑर्डर ब्लॉक हो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली 3 कैंडल आप इन्हें मार्क कर लो, ये वाला एरिया। मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में आ रही है, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हो यहाँ से। आपका यहाँ क्या है, एफ है, ये रहा, ट्रेड प्ले कर सकते हो आप यहाँ से। हम्म। है तो ये 1 घंटे की एक ही कैंडल ना, ये 1 घंटे कह रहा हूँ, एक दिन की। अब एक दिन में ये क्या क्या बना रहा है ये दे, वहाँ आपको छोटे टाइम फ्रेम में पता लगेगा कि यहाँ एक दिन में क्या क्या बन रहा है मेरा, या 2 दिन में मेरे पास यहाँ क्या क्या बना है, जिससे मैं यहाँ नीचे के लिए बैठ सकता हूँ। यहाँ का जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला बाइंग जाने से पहले सेल की लास्ट कैंडल, आप इसे मार्क करके देखो कि यहाँ क्या क्या बन रहा है मेरे पास, ऊपर जाने के लिए मेरे पास है क्या क्या यहाँ। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, आप ऊपर जाओ वहाँ मार्केट में, 1 घंटे में, 1 घंटे में मेरे पास मार्केट में बन क्या रहा है, देखो यहाँ क्या क्या बन रहा है। ये रहा, यहाँ पूरा एरिया बन रहा है आपका ट्रेड करने का। आपके पास ये ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, ये वाला एरिया, एपीजी भी है। और एफ भी है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक दिन का ऑर्डर ब्लॉक है, और आपको यहाँ इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ मिल रही है। ऐसे रिफाइन होती हैं ये चीज़ें
कि हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। मत देखो मार्केट स्ट्रक्चर शीट, कुछ ज़रूरत ही नहीं देखने की, ऐसे ही बैठ जाओ ट्रेड में, यहीं से बैठ जाओ। आपका यहाँ कहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, जो सा आपका जी ऑर्डर ब्लॉक वो जी सब सर। वो मार्क करो कि भाई ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, एक साथ 2 रेड कैंडल आ रही हैं तो मैं इन्हें ऑर्डर ब्लॉक मानूंगा। इनका हाई टूट गया है, कैंडल क्लोज हो गई ऊपर, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। जी अगर इतना सर नॉलेज हो जाए तो सही में एमएसएस देखने की कोई जरूरत नहीं है सर। आंटी आंटी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपको ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्क करना आने चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। आप उसे रिफाइन करना चाहते हो भाई, ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक निकालना चाहते हो तो उसे रिफाइन कर सकते हो आप। छोटे टाइम फ्रेम में आके वो आपका और रिफाइन हो जाएगा 4 आवर में, जैसे 4 आवर में जाते तो 4 आवर में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, यहीं 4 आवर में आप इसे ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हो भाई। इसमें ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है मेरा, लास्ट ये वाली की रेड कैंडल, ये आपकी रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, तो अब ये इतना हो गया है। आपको और रिफाइन करना है तो और रिफाइन कर सकते हो 1 घंटे में जाके कि भाई 1 घंटे में मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, और रिफाइन करना है, और रिफाइन कर लो कि भाई 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक मेरा यहाँ है। हम्म। तो ये आपको देखना है कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेड कैसे प्ले कर सकते हो। होगा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, जहाँ आपका बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपको वहीं जाना होगा। सर अभी तक लग रहा था हमको कि ऑर्डर ब्लॉक क्या पढ़े, ऑर्डर ब्लॉक तो जानते हैं। अभी लगा क्या कि ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा समुंदर है कि अभी समझ में आया सर कि भाई कुछ ऑर्डर भी नहीं ब्लॉक, जान। अभी आप कुछ भी नहीं जानते हो, समझिए। अभी बहुत ये जो जी चीज़ें है ना ये बेसिक है। आप जो कहते हो ना एडवांस, ये एडवांस है जो मैं आपको जी अब बता रहा हूँ। जी सर, हमको तो ये लगता था कि ऑर्डर ब्लॉक में कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है। अभी ऑर्डर ब्लॉक क्या है, लोगों ने छुपा कर रख रखा है, कहते नहीं उन्हें सिखाते हैं जिनको पैसे देते हैं वे। ये मैं तुम्हें वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो प्राइवेट मेंटरशिप में पढ़ाई जाती है। जी सर, ये रिकॉर्ड हुआ है क्या? हाँ रिकॉर्ड कर लिया मैंने, हम्म। इसलिए मैं इसे बंद कर रहा हूँ, 23 मिनट का हो गया है। ओके, बंद कर दीजिए। हम्म। जी सर, बंद